हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक मैराथन वीडियो है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो इंग्लिश में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक भी नंबर इस प्रश्न से बाहर नहीं आएगा, इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका फुल मार्क्स यानी कि 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्योंकि इसमें हम लोगों ने सारे अनसीन पैसेज, सारे इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड ग्रामर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा, जो आपका बोर्ड पेपर आएगा ना उसमें 100% आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेना है। ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और पेपर में धुआं उड़ा देना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एनसीन पैसेज को देखेंगे। ये आपका सबसे पहला एनसीन पैसेज ऑब्जेक्टिव का रहेगा, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 3 मार्क्स के आपके अनसीन पैसेज आते हैं, ठीक है। 3 मार्क्स के अनसीन पैसेज आएंगे क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, जो बोर्ड एग्जाम में आएगा सबसे पहले। तो ये 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा, और ये जो मैंने लिया है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आएगा, आप लोग देख लेना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। जैसे यहां लिखा हुआ है अनसीन पैसेज, और फिर आपको पेपर में दिया रहेगा, An old man was distraught because his sons always quarreled। मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो परेशान था, क्यों? क्योंकि उनके जो बेटे थे वो ऑलवेज मतलब हमेशा लड़ाई करते थे, विथ वन अदर, एक दूसरे से लड़ाई करते थे। वन डे ही कॉल्ड देम, और एक दिन उन्होंने सबको बुलाया, एंड शोड देम ये बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टुगेदर, और उनके सामने क्या है, एक स्टिक का बंडल, जैसे एक बंडल होता ना स्टिक का, उसको लाया और दिखाया सबको। ही आस्क्ड इफ, और उसने पूछा, इफ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रॉन्ग, अगर इसमें से कोई भी है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अपने आप को समझता है, टू ब्रेक देम, इसको तोड़ के दिखाए। फर्स्ट वन एंड देन अनदर ट्राइड, मतलब सारे लोगों ने एक एक करके सारे लोगों ने प्रयास किया, बट दे ऑल फेल्ड, लेकिन सारे लोग फेल हो गए, ठीक है। क्यों फेल हो गए? क्योंकि वो एक काफी सारे लकड़ियों का बंडल था, मतलब स्टिक्स का, छोटे छोटे स्टिक्स का एक बंडल था। अगर एक स्टिक दिया जाए तो तोड़ सकते थे, बट वो कई सारे स्टिक्स का बंडल था। He then untied the bundles and told them to break each sticks, ठीक है, स्प्लिटली, मतलब उसको अलग कर दिया, मतलब सारे जो बंडल्स से लकड़ियां था उनको अलग कर दिया। और दिस डे डिड इजली एंड ऑल द स्टिक्स वीर सून ब्रोकन इन टू द पीस, मतलब सारे लोग उस लकड़ी को तोड़ सकते थे, क्योंकि वो बंडल था 10-15 लकड़ियों का। अब उसको जब एक एक को अलग कर दिया तो सारे लोग उसको बहुत इजिली तोड़ सकते थे। दस ही टॉट देम, और उनको सीख मिली, दैट एंड they would be strong but disuntied they would always be weak, मतलब अगर हम साथ रहेंगे, मतलब एक साथ रहोगे तो हमेशा मजबूत रहोगे, और अगर आप अलग अलग हो जाओगे तो क्या हो जाओगे, एकदम कमजोर हो जाओगे, कोई भी आपको तोड़ सकता है। जैसे देखो, एक लकड़ी का बंडल था, कई सारे लकड़ियों का एक बंडल था, अब उसको एक साथ तोड़ना था, कोई नहीं तोड़ पाया, क्यों? क्योंकि वो सारे एक साथ थे। अब जब उसको अलग अलग कर दिया गया तो सारे लोग उसको तोड़ सकते थे। इसका मतलब है, अगर आप लाइफ में अपने सारे फैमिली के साथ रहते हो तो एक मजबूत फैमिली रहेगी, कोई आपको जल्दी नहीं तोड़ पाएगा, कोई आपसे जल्दी लड़ाई नहीं कर पाएगा। अगर आप सारे अलग अलग हो गए और एक दूसरे में झगड़ा लड़ाई होगा तो फिर आप लोग सारे क्या हो जाओगे, मजबूत नहीं रह जाओगे, स्ट्रांग नहीं रह जाओगे, और आपको इजीली कोई भी तोड़ सकता है, ठीक है। ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इनके जो बच्चे थे वो लड़ाई करते थे, अब लड़ाई करते थे तो बूढ़ा व्यक्ति जो है परेशान हो गया था, बट उनको समझाने के लिए एक लकड़ी का बंडल लाया और कहा इसको तोड़ो, कोई नहीं तोड़ पाया, क्यों? क्योंकि वो सारा एक साथ था, और जब सब लकड़ियों को एक एक करके स्टिक को अलग कर दिया तो सारे लोग तोड़ दिए। तो उनको सीख मिली कि अगर हम लोग साथ में रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो हम मजबूत रहेंगे, और अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो हम मजबूत नहीं रह जाएंगे। यही सीख मिली थी। अब इसी पर ऑब्जेक्टिव आएगा। अब इसमें क्या है, अब कहो सर ये हार्ड है, तो इसमें हार्ड तो 1% नहीं है। जैसे देखो, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, एन ओल्ड मैन वाज
डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, मतलब वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो परेशान क्यों रहता था, मतलब क्यों होता था, बताइए। बहुत आसान है। हिज सन्स क्वार्रेल समटाइम्स विथ हिम, या हिज सन्स क्वार्रेल विथ देम फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ाई तो नहीं करता था ना। एन अदर मतलब एक दूसरे से लड़ाई करता था, तो ऑलवेज मतलब लड़ाई करता था किससे, एन अदर, एक दूसरे से। तो ये हमारा सही हो गया भाई। पैसेज में डायरेक्टली लिखा हुआ है यहाँ कि एक दूसरे से, देखो वन अदर मतलब एक दूसरे से लड़ाई करते थे, वन अदर, एन अदर, तो फिर क्या है इसमें, बहुत आसान है, सारे आंसर तो पैसेज में ही है। अब हम ऐसे 3 ऑब्जेक्टिव रहेगा बोर्ड एग्जाम में एंशिएंट पैसेज का सबसे पहले, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ दूसरा देखो, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट्स मीन्स ही वाज हैप्पी रहता था, नहीं ना, जब लड़ाई करते थे तो हैप्पी रहेगा नहीं। एंग्री गुस्से में भी नहीं रहता था, एंड हेल्पफुल नहीं सैड रहता था, मतलब दुखी रहता था, ठीक है। कुछ कर भी नहीं सकते थे, उनके बेटे थे, तो मतलब वो क्या थे, दुखी थे, ठीक है। यहां देखो, व्हिच वर्ड्स इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, मतलब वीक का मतलब क्या होता है, कमजोर। क्या होता है बच्चा, कमजोर। अब कमजोर का अपोजिट मतलब उल्टा क्या होगा, कमजोर का उल्टा होगा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, मजबूत। तो कमजोर का अपोजिट स्ट्रॉन्ग। तो ये देखो इसी टाइप से आएगा, बहुत आसान होता है। अगर थोड़ा सा हिंदी मीनिंग आप निकाल लेते हो तो ये 3 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका एंशिएंट पैसेज है, ये बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हो, तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा है सबसे पहले 3 मार्क्स के एंशिएंट पैसेज, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लेना। और भी पढ़ाया जाएगा बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये पहला एंशिएंट पैसेज तैयार कर लेना। अब दूसरा जो हमारा एंशिएंट पैसेज आता है, एक और एंशिएंट पैसेज जो 7 मार्क्स का आता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, 7 मार्क्स का। और ये क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, एक क्वेश्चन हमारा कितना रहेगा, 1 मार्क्स का, यानी कि 6 and 1 7 मार्क्स, ठीक है। तो आओ हम लोग वो एंशिएंट पैसेज सॉल्व करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हमारा ये दूसरा एंशिएंट पैसेज है और ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे सॉल्व करना है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है गुड डीड्स, डीड्स का मतलब होता है काम, ठीक है। मे बी डन बाई एनी वन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, बाई द सोल्जर्स इन बैटल्स फील्ड, या बाई द वुमेन्स इन द होम, या बाई द नर्स, या फिर द नर्स इन द हॉस्पिटल, या द बॉयज स्कूल, और इन्वेंटर इन द लैबोरेटरी। लैबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अच्छा काम किसी भी क्षेत्र या जीवन में किया जा सकता है, करा जा सकता है। गुड डीड्स मतलब होता है अच्छा काम, डन मतलब किया जा सकता है, एनी वन इन द एनी लाइफ मतलब किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। जैसे द सोल्जर्स इन द बैटल, यानी कि युद्ध में जो मैदान में सैनिक, या फिर हमारा बाई द वुमेन्स इन द होम, या फिर घर में जो महिला होती हैं, नर्स इन द हॉस्पिटल्स, या फिर जो नर्स होती हैं कहाँ, हॉस्पिटल में, या फिर स्कूल में जो बच्चे होते हैं, या लड़का जो बच्चा, एंड प्रयोगशाला में जो इन्वेंटर होते हैं, इन्वेंटर का मतलब आविष्कारक। हर जगह अच्छा काम किया जा सकता है, हर फील्ड में अच्छा काम किया जा सकता है। सच परफॉर्मेंस इज द हैप्पीनेस बोथ ऑफ द door and of those for whom it is done. The memory of your good deeds inspires others to do likewise with their fellow men. ठीक है, तो सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ना है, फिर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हो तो आपको आसान भी लगेगा। जैसे पहला है व्हाई डज द परफॉर्मेंस ऑफ ये गुड डीड्स लीड टू, यानी कि एक अच्छे कार्य का प्रदर्शन कहाँ तक ले जाता है, ठीक है। तो इसी में आपका है, ठीक है, इसी में आपका मिल जाएगा कि द परफॉर्मेंस ऑफ ये गुड डीड्स, ठीक है, मतलब एक द परफॉर्मेंस ऑफ ये गुड डीड्स मतलब अच्छे काम का जो प्रदर्शन है। देखो यहाँ ध्यान से, हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस यह पैसेज में है, देखो बोथ द दूर एंड ऑफ द देम होम, ठीक है, होम इट्स डन, बस यहाँ तक आपको चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग यहाँ लिख लो भाई, आंसर क्या होगा कि द, सबसे पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लिख लो जो आंसर है, परफॉर्मेंस
ऑफ ए गुड डीड, ठीक है, लीड्स टू। देखो अब यहां से देखो, ध्यान से ट्रिक देखो कि यहां से यहां तक हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन ही लिखा है आंसर में, यहां तक आधा तो आपका क्वेश्चन ही है। अब आंसर यहां पैसेज से पूरा छाप दो, बस कुछ है नहीं। टू के बाद क्या लिखना है, देखो टू के बाद यहां हैप्पीनेस से आपको लेना है, हैप्पीनेस बोथ ऑफ द डूड, बस वही सेम आपको लिख देना है, ठीक है। हैप्पीनेस, देखो टू हो गया, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस ऑफ बोथ द डूड एंड दोज फॉर whom, ठीक है, दोज फॉर whom इट इज डन, बस हो गया। तो ये पहला हमारा हो गया। दूसरा देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट डज द मेमोरी ऑफ गुड डीड्स डू, यानी कि अच्छे काम की स्मृति क्या करती है, अच्छे काम की जो स्मृति है वो क्या करती है। अब इसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ से सबसे पहले तो आप यही क्वेश्चन में कुछ आप लोग देख लो, द मेमोरी ऑफ गुड डीड्स डू, ठीक है, यहाँ तक डीड्स तक आप लोग चलना, आंसर में फिर बाई लगा के फिर आप लोग यहाँ आपको इसमें आना है, ठीक है, पैसेज में। देखो इंस्पायर की जगह मोटिवेटेड भी लिख सकते हो, मतलब मोटिवेट होते हैं या इंस्पायर होते हैं, इंस्पायर भी लिख सकते हो, ठीक है। इंस्पायर अदर टू डू लाइक वाइज विथ दियर फॉलो मैन, बस हो गया, इतना ही आपको लिखना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। या फिर आप लोग यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड्स, सेम ही है, देखो द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड्स, ठीक है, इंस्पायर अदर टू डू लाइक वाइज विथ दियर फेलो मैन, तो पूरा आपको यही लिख देना है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, देखो मैंने पूरा वही लिख दिया है और बिल्कुल सही भी है, ठीक है। आपको बुक में कोई दूसरा दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड्स इंस्पायर्स अदर टू डू लाइक वाइज विथ दियर फेलो मैन, बस सेम वही छाप देना है, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अगला देखो यहाँ हु मे वी गुड डीड्स, ठीक है, ये वाला आप लोग देखो क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो ये आप लोग पहली ही लाइन यहाँ पढ़ रहे हो, देखो यहाँ ध्यान से, हु मे बी गुड डीड्स, तो मतलब गुड डीड्स में बी डन बाय एनीवन इन वॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। आप कहीं भी गुड यानी कि अच्छे काम को कर सकते हो, बस लाइफ तक जाओ, बस बहुत है, ठीक है। तो बहुत आसान है, सारा पैसेज में ही है, अगर आप थोड़ा सा देखोगे, मेहनत करोगे तो आपको सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। गुड डीड्स may be done by anyone in any walk of life, बस हो गया। अब देखो फाइंड आउट ये वर्ड्स इन द पैसेज व्हिच मीन्स समथिंग डन, समथिंग डन का मतलब होता है कि कुछ करना, ठीक है, समथिंग मतलब कुछ, तो इसका जो मीन्स होगा वो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है डीड्स, डीड्स का मतलब होता है काम या कर्तव्य, ठीक है, कर्म, बस, ठीक है, बस आंसर हो गया। और सारा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने दो टाइप के पैसेज देखे, दो टाइप के अनसीन पैसेज जो आपकी बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले दिया रहेगा। एक तो 3 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा अनसीन पैसेज में, फिर आपका 7 मार्क्स का एक आपका लॉन्ग अनसीन पैसेज जिसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे। अब ये दोनों टाइप का हम लोगों ने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं होगा, और भी सॉल्व कराया जाएगा, लेकिन ये दोनों तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में देखना यही आएगा। तो आप लोग तैयार कर लेना, और दोनों टाइप का अनसीन पैसेज आपका तैयार हो गया ना। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारा है सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखेंगे, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठो, सारा नोट्स करना, जो मैंने अनसीन पैसेज बताया है उसका भी नोट्स बना लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हमारे सॉल्व क्वेश्चन प्रोज से हैं, ये किससे हैं, प्रोज से, ठीक है, समझ में आया ना। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, देखो ध्यान से,
व्हाट वाज लैंचोज प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली वन होप। ठीक है, तो ये ए लेटर टू गॉड का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि लैंचो की जो समस्या क्या थी और उसका एकमात्र होप यानी कि उम्मीद क्या था। ठीक है, तो द रैन विथ हैवी हेलस्टोन्स, जो रैन है बारिश हुआ वो बहुत ही हैवी हेलस्टोन्स के साथ हुआ, मतलब काफ़ी हैवी हेलस्टोन्स के साथ हुआ। हैड रियून्ड लैंचोज फील्ड, जो लैंचो की खेत को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया, जो फसल लगे हुए थे वो खराब हो गए। ऑफ राइप कॉर्न सो ही वाज सैड, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी था कि अब हमारा परिवार कैसे रहेगा, कैसे उसको खाना पानी ये सब मिलेगा, कैसे घर खर्चा चलेगा और कैसे हम दोबारा फसल को लगाएंगे। हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, और उनकी एक सबसे भरोसेमंद या फिर सब उनकी जो आशा थी वो ओनली भगवान थे या गॉड था। ठीक है, किसी से आप कहोगे हेल्प करने को तो वो नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसके बदले वो कुछ लेगा, तो इसलिए उनकी जो सबसे बड़ी होप थी वो था गॉड, भगवान। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, नोट कर लो, बाद में याद करते रहो, हम आप लोगों को एक बार दो बार समझा भी देते हैं। ठीक है, कि द रैन विथ हैवी हेलस्टोन्स हैड रूड लैंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न सो ही वाज सैड, हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ हेर्टली, इसका मतलब है कि डाकिया दिल खोल कर क्यों हंसा। डाकिया जो है दिल खोल कर क्यों हंसा, अगर कोई डाकिया है काम कर रहा है डाकघर में और अगर कोई पत्र आए भगवान के लिए कि भगवान मेरी हेल्प करो और हमें 100 पीसेज की ज़रूरत है, तो कोई भी डाकिया होगा शायद हंस ही देगा कि भगवान कहाँ उनको पैसे देने आएंगे और कैसे उनका काम होगा। तो मतलब हंसा, बट बाद में उसको समझ में आया कि उसका बिलीव है, गॉड के ऊपर विश्वास है, तो उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए। तो द पोस्ट मास्टर वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हेर्टली बिकॉज ही हैड सीन ए लेटर एड्रेस टू गॉड फर्स्ट टाइम इन द कैरियर। अपनी लाइफ में पहली बार उन्होंने ऐसा खत देखा था जो कि किसके लिए था, भगवान के लिए था। भगवान के लिए खत था और भगवान के लिए लिखा था लैंचो ने कि हमें 100 पीसेज की ज़रूरत है और हमें 100 पीसेज चाहिए अपने परिवार को चलाने के लिए, और सेकंड हमें दोबारा बीज को लाने के लिए, खेत को बोने के लिए हमें 100 पीसेज की आवश्यकता है। तो इसीलिए भगवान के लिए पत्र लिखा था। इसलिए पोस्ट मास्टर ने जब उसको देखा, अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा पत्र देखा, तो वो दिल खोल कर हंसा। ठीक है, और हंसना भी चाहिए, बट बाद में उसको समझ में आया। अब तीसरा क्वेश्चन देखो भाई, तीसरा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। व्हाट प्रॉमिस डज मंडेला मैक इन बिगिनिंग्स ऑफ द ओपनिंग्स ऑफ हिज ओथ टॉकिंग स्पीच, यानी कि नेल्सन मंडेला ने अपने शपथ ग्रहण भाषण के आरंभ में क्या वादे किए। ठीक है, क्या वादे किए थे, तो यहाँ देखो, मंडेला थैंक्स ऑल द, ठीक है, इंटरनेशनल लीडर्स एंड गेस्ट एज ही कॉल्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जॉय एंड विक्ट्री फॉर जस्टिस। ही प्रोमिस्ड दैट द कंट्री शैल नॉट अगेन एक्सपीरियंस, ठीक है, द ऑपरेशन ऑफ द बाई एंड अदर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 नेल्सन मंडेला चैप्टर से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, नेल्सन मंडेला सभी को थैंक कहती हैं। ठीक है, मतलब जो इस विजय के लिए आए और फिर दोबारा ये ऐसा नहीं होने देंगे जैसा हुआ था पहले। अब देखो हमारा चौथा क्वेश्चन, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, लिखा हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि ईवा सीगल के परिवार ने उसकी पहली उड़ान पर जश्न कैसे मनाया। तो द यंग सीगल वाज अफ्राइड टू फ्लाई, जो यंग सीगल था वो डरता था किससे, उड़ने से, मतलब फ्लाई मतलब उड़ना। ठीक है, एंड फिर इवन द इनकरेजमेंटेड, ठीक है, इनकरेजमेंट, ठीक है, यहाँ टी कर देना, इनकरेजमेंट, ठीक है, हाँ यहाँ फिर एंड, ठीक है, फिर आप लोगों का है कोक्सिंग डिड नॉट वर्क बट व्हेन द सीगल हैड हिज फर्स्ट फ्लाइट ही एज वेल एज हिज फैमिली वाज हैप्पी, मतलब उसकी फैमिली बहुत खुश हुई जब उन्होंने पहली उड़ान भरी सीगल ने।
और रियलाइज्ड एंड प्राउड ऑफ हिम टू हैव कंप्लीटेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे थे कि उनकी फर्स्ट फ्लाइट पर, और उन्होंने अपना जो लक्ष्य था फर्स्ट फ्लाइट का वो कंप्लीट मतलब कंप्लीटेड किया। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। प्राउड, सभी को प्राउड होगा अगर कोई बच्चा उनका उड़ रहा है, तो ये प्राउड फील हुआ और उन्होंने सेलिब्रेशन ऐसे किया, उनको रियलाइज्ड हुआ, फील हुआ, अच्छा फील हुआ, बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 अब आ जाओ। व्हाट डज एनी फ्रैंक थिंक दैट पेपर्स हिज मोर, ठीक है, पेटेंस देन पीपुल। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही ज़्यादा एनी फ्रैंक का। इसका मतलब है कि एनी फ्रैंक ऐसा क्यों सोचता है कि लोगों की तुलना में कागज में अधिक धैर्य है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो एनी है बिलीव्स दैट पेपर्स, वो मतलब जो पेपर्स है कागज पर विश्वास क्यों रखती थी, एज मोर, ठीक है, पेशेंस देन पीपुल, ठीक है, बिकॉज इट लिसन्स, मतलब ये जो डायरी होता है, कागज होता है, ये सुनता है, टू हर मोर्स, ठीक है, पैशंसली एंड साइलेंटली, मतलब बिना बोले बिना कुछ के सुनता है। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर मैंस या पीपुल्स, ये जैसे दूसरे व्यक्ति सुनते हैं तो रिएक्ट करते हैं, वैसा कुछ रिएक्ट नहीं करता है। भाई कागज है, क्या बोलेगा। आल्सो बिकॉज शी कैन कॉन्फाइड इन हर डायरी एंड ऑल द सीक्रेट्स, और इसलिए वो अपनी सारी सीक्रेट्स जो है वो डायरी में रखती थी, ठीक है, रखते थे। तो ये हमारा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो कुर्ग था किस लिए फेमस था, क्यों फेमस था इतना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी स्टॉल्स, मतलब ये अपनी कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। एवरी ग्रीन रेन फॉरेस्ट्स एंड स्पाइसीज इट्स 30%, ठीक है, एरियाज इज कवर्ड विथ द एवरी ग्रीन रेन फॉरेस्टेड। द पीपुल ऑफ कुर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव, मतलब बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे, खुद पर विश्वास करते थे, और ब्रेव मतलब बहादुर थे। तो ये मेन जो था वो कॉफ़ी के लिए फेमस था, मतलब कॉफ़ी स्टॉल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था कुर्ग। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जितना बता रहे हैं स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इसको रिसर्च करने में टाइम लगा है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन तैयार कर लेना, जो जो इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है सबको तैयार कर लेना, एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, नोट्स बना लेना, यहीं से आएगा क्वेश्चन सारा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखो यहाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गोट इनटू द बस, यानी कि बस में चढ़ने के बाद बल्ली क्या किया, बल्ली ने क्या किया। तो सी गोट इनटू द बस एंड सी लुक्ड एट एवरीथिंग, ठीक है, हर चीज़ों को देखा, ठीक है, वेरी थॉटली, मतलब बहुत ध्यान से। व्हेन सी लुक्ड आउटसाइड सी फाउंड हर व्यू, ठीक है, कट ऑफ बाई द कॉन्वर्स ब्लाइंड डेट कवर्ड द लोअर पार्ट्स ऑफ हर विंडोज। ठीक है, तो ये भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए एंड वल्ली चैप्टर से। इस चैप्टर का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, मैडम राइड्स द बस से बहुत ज़्यादा। तो माय डियर स्टूडेंट, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, अभी तक हम लोगों ने 7 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। देखो, हु वाज लैंचो, लैंचो कौन था। व्हाई डिड ही राइट से लेटर, उन्होंने पत्र क्यों लिखा भगवान को। हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। तो लैंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर विथ ए लार्ज फैमिली। वंस द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रैन वाज फॉलोड बाई वेरी हैवी हेलस्टोन्स, मतलब बौछार की आवश्यकता थी फसलों को, लेकिन बहुत ही हैवी हेलस्टोन्स, मतलब बहुत ही तेजी से वर्षा होने लगी, बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दियर फॉर द कॉर्न्स स्टैंडिंग इन द लैंचोज फील्ड, और जो लैंचो के खेत में फसलें खड़ी हुई थी वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से बर्बाद हो गई। नथिंग वाज लेफ्ट फॉर द पुअर लैंचो, और लैंचो के लिए कुछ नहीं बचा था। एंड हिज फैमिली, और उसके फैमिली के लिए भी कुछ नहीं बचा था, क्योंकि वो पूरी तरह से फसल जो है वो खराब हो गई। सो ही
रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उन्होंने पत्र लिखा भगवान को, आस्किंग हिम फॉर 100 पीसेज, यानी कि 100 पीसेज की उनकी आवश्यकता थी, इन ऑर्डर टू सो, यानी कि दोबारा उस फसल को लगाने के लिए, हिज फील्ड अगेन, दोबारा उस फसल को लगाने के लिए, एंड लिव एंटिल द न्यू क्रॉप, और जब तक नई फसल ना आ जाए तब तक उनको जीवित रहने के लिए 100 पीसेज की जरूरत थी। ठीक है। द लेटर वाज रिसीव्ड बाय द पोस्टमैन, एक पोस्टमैन को वो लेटर रिसीव्ड हुआ। द पोस्ट मास्टर आल्सो रीड इट एंड वाज मूव्ड, ही कंट्रीब्यूटेड मतलब इकट्ठा किया, हिमसेल्फ अपने आप से, एंड कलेक्टेड 70 पीसेज, मतलब जो वहाँ के एक सहकर्मी थे और खुद से, मतलब खुद भी जो उनसे हो सका उतना इकट्ठा किया, तो कुल 70 पीसेज इकट्ठा हुआ। जरूरत थी 100 पीसेज की, लेकिन 70 पीसेज इकट्ठा हुआ। फ्रॉम द स्टाफ एंड पुट द मनी इन द, जो एक एल्बम होता है, एंड एड्रेस्ड लैंचो, लैंचो के एड्रेस पर भेज दिया। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक लाइन से लिखने चले जाना, जो भी आपको पता है कि लैंचो के बारे में, कैसा मैन था, क्यों पत्र लिखा और किसको प्राप्त हुआ और क्या मिला, बस उतना आप बना के लिख दो। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो आप अपने माइंड में हिंदी में सोचो, हिंदी में आप सोचो और ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। ठीक है। इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करो। आप कहोगे सर हमें ट्रांसलेट भी नहीं आता। भाई इज आर एम वाज वेयर आता है, इज आर एम वाज वेयर आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट आता है, बस बना दो, बना के लिख दो, कुछ है नहीं। ठीक है। तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, नेल्सन मंडेला चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है। जो लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं सारा तैयार कर लेना और भी तैयार करते रहना। हु वाज नेल्सन मंडेला एंड व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट्स आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनग्रेशन स्पीच, यानी कि कहने का मतलब है नेल्सन मंडेला कौन थे, उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखे थे। ठीक है। क्या आदर्श रखे थे। तो नेल्सन रोहिल्ला मंडेला 18 जुलाई 1918 एंड 5 दिसंबर 2013 वाज ए साउथ अफ्रीकन पॉलिटिशियन एंड एक्टिविटीज। ठीक है। ऑन अप्रैल 27 तारीख को एंड 1994 ही वॉज मेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इतने में जो है 27 यानी कि 27 अप्रैल 1994 में वो क्या बनी थी, फर्स्ट प्रेसिडेंट, मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की पहली राष्ट्रपति, साउथ अफ्रीका। ठीक है। साउथ अफ्रीका की ये पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है। इलेक्टेड इन, ठीक है, ऑफली एंड responded democratic election. Nelson Mandela set the ideals of liberating and people from the bondage of poverty. Poverty का मतलब होता है गरीबी, suffering, suffering का मतलब होता है जैसे परेशान होना, and ठीक है deprivation, and he also set the ideas from society where there would and यहाँ discrimination supported based on genders और रेशियल ओरिजिन्स। ठीक है। जेंडर जैसे काले एंड सफ़ेद में भेद होता था, जाति पात में भेद होता था, तो उन सबको इन्होंने मतलब सबको डिस्क्राइब किया था। अगला क्वेश्चन आप लोग आ जाओ यहाँ। व्हाई डज एनी नीड्स टू गिव ए ब्रीथ स्केच अबाउट हर फैमिली, मतलब हर फैमिली अपने परिवार के बारे में एक संक्षिप्त परिचय क्यों देना पड़ा एनी फ्रैंक को। डेज सी ट्रीट किटी, किटी जो था उसकी डायरी जो थी एज एन इनसाइडर या आउटसाइडर, उनके लिए आउटसाइडर यानी कि अंदरूनी थी, या इनसाइडर अंदरूनी थी, या आउटसाइडर बाहरी थी। तो एनी गेव ए ब्रीथ स्केच ऑफ हर लाइफ सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड यू वर्ड्स ऑफ हर स्टोरीज। ठीक है। मतलब वो अपना एक ब्रीथ स्केच यानी कि एक अपना चरित्र चित्रण इसलिए दिया डायरी में क्योंकि उनके जो कोई अंडरस्टैंड, उनके वर्ड्स को कोई अंडरस्टैंड, उनकी स्टोरी को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था। टू हर डायरी। ठीक है। इफ सी वियर द प्लग्स राइट इन सी डियर फॉर रोट, ठीक है, ए ब्रीथ स्केच ऑफ हर लाइफ इवेंट थॉट सी डिसलाइक्ड डूइंग सो सी ट्रीट किटी एज ए इनसाइडर।
इनसाइड, ठीक है, मतलब अंदरूनी थी। जो किटी था उसकी जो डायरी थी वो अंदरूनी थी, बिकॉज सी कॉल्ड्स हिट्स हर बेस्ट फ्रेंड, वो उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, ठीक है, वो उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड था। कौन? किटी, यानी कि किटी का मतलब डायरी। एंड वॉज रेडी टू कन्फाइड इन इट, ठीक है। तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अब देखो एक आपको लिखना है, गिव ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी फ्रैंक, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भैया, HW है एक क्वेश्चन, आप लोग कर लेना। और जो एनी फ्रैंक के बारे में जानते हो वो सब लिख देना, छोड़ना एक भी नहीं है, सारा लिख देना जो भी आप जानते हो, ठीक है, एनी फ्रैंक के बारे में। और एक मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ, स्केच द कैरेक्टर ऑफ वल्ली एज गिवन इन द लेसन मैडम राइड्स द बस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो ये चैप्टर है द मैडम राइड्स द बस, इसके अकॉर्डिंग आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है किसका? वल्ली का। वल्ली इज ये 8 ईयर ओल्ड गर्ल, यानी कि जो वल्ली थी वो 8 साल की लड़की थी। सी इज इनफेक्शन, सी हैज़ ये विश ऑफ टॉकिंग ये बस राइड सोन्स, मतलब उसकी जो इच्छा थी वो एक बार बस राइड करने की थी। सी हैज़ ये क्यूरियस एंड इनक्यूरेटिव, ठीक है, नेचर। सी आस्क्ड ए फ्यू, ठीक है, डिस्क्रीट क्वेश्चंस हर हियर एंड दियर अबाउट बस जर्नी, जब वो बस जर्नी कर रही थी तो यहाँ वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस कर रही थी। सी कलेक्टेड सम डिटेल्स ऑफ बस जर्नी, ठीक है। वल्ली डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ट्रीट लाइक ये चाइल्ड, मतलब अगर उन्हें कोई चाइल्ड कहता है, बच्चा कहता है, तो वो चीज़ उन्हें पसंद नहीं थी। सी टोल्ड द बस कंडक्टर डैट सी वॉज क्यूट कैपेबल ऑफ टॉकिंग केयर of herself. She was a very sensitive girl who was so overcome by sadness, ठीक है, by the slides of the dead cow, मतलब एक मरा हुआ काऊ मतलब गाय, that her pleased bus journey lost its charm for her when she saw blood covered lifeless cow dead body। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई जब ऐसे काऊ को देखा जिसके जो खून यानी कि ब्लड बह रहे थे और ऊपर से कपड़ा ढका हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी बता दिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोज़ को लाएंगे, तो चलो हम लोग ऐसे ही वीडियो और भी लाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।